जय जिनेन्द्र। धर्म अनुयोग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आज आपसे कि धर्म की जो कथन पद्धति का नाम अनुयोग है ना। धर्म का कथन किस हिसाब से कहा जा रहा है। तो अनुयोग चार होते हैं, जानते हैं आप। प्रथमानुयोग, खंडानुयोग, चरणानुयोग। तो प्रथमानुयोग क्या है कि हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है प्रथमानुयोग। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई संकट आता है, तो हमारा आत्मविश्वास डगमग होता है, हम अपने आप में एकदम से अधीर हो जाते हैं, धैर्य खोने लगते हैं। उस समय जब हम यदि प्रथमानुयोग का अध्ययन करेंगे, हमारे पांडव मुनिराज, गज कुमार मुनिराज, सुकमाल मुनिराज, पार्श्वनाथ मुनिराज, तो हमको मालूम पड़ेगा कि उनके ऊपर कितने बड़े बड़े संकट आए और वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो जब वो विचलित नहीं हुए तो फिर मैं जरा सा संकट आने पर ऐसे क्यों विचलित होऊंगा मैं। और इस तरह से मुझे एक आत्मविश्वास मिलेगा और मैं प्रथमानुयोग से मुझे एक शक्ति मिलेगी। फिर जैसे कि यदि मेरे द्वारा जीवन में कोई पाप भी हो गया है ना, तो उससे भी मुझे कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि प्रथमानुयोग से मुझे मालूम पड़ेगा कि पाप का फल बुरा है और पुण्य का फल अच्छा है। तो जैसे कि कोई शिवभूति मुनिराज थे, अंजन चोर थे, मारिश आदि थे, जब उनके जैसे पापी जीवों का कल्याण हो गया तो मेरा फिर क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। इसी प्रकार करुणानुयोग, तो करुणानुयोग से, प्रथमानुयोग से मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन खत्म होने में मदद मिलेगी। करुणानुयोग में मुझे केवल ज्ञान की महिमा आएगी कि भगवान के केवल ज्ञान में कितना आया, पूरा विश्व आया। और फिर हमारे आचार्य देवों ने कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म गणनाएं की, 100 डिजिट की गणनाएं हमारे लिखी है शास्त्रों में, जिसको पढ़ के आज वैज्ञानिक भी अचंभित है। तो ऐसी चीजें, तीन लोक की रचना, कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मैं किस जगह रह रहा हूँ, ये मुझे मालूम पड़ता है, उसकी महिमा आती है और धर्म की महिमा आती है। अब मुझे यदि ज्ञान का इस तरह से बुखार ज्यादा चढ़ने लगे ना और स्वच्छंदता आने लगे, तो फिर मुझे चरणानुयोग का अध्ययन भी करना चाहिए। तो चरणानुयोग से मेरे को जो है अपने आप जो है मेरी स्वच्छंदता मैं रोक पाऊंगा। और मुझे 100 का 4, 6 आवश्यक, अणुव्रत आदि जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे को जब समझ में आ जाएगा। और बड़े बड़े कोई असाध्य रोग हो जाता है परिवार में, किसी को कैंसर वगैरह, तो पूरे परिवार का भूगोल बिगड़ जाता है, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमको चरणानुयोग से फिर हमको समझ में आ जाता है कि हम यदि मरण करेंगे ऐसे तो हम नरक निगोद में जाएंगे, और हम यदि संयम सदाचार से रहेंगे तो सदगति मिलेगी। लेकिन ये तीनों अनुयोग से भी अध्ययन से हमको विशेष चीज कौन सी, द्रव्यानुयोग। जब तक मैं द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ूंगा, जब तक मुझे अपनी जीवन की असलियत, जीवन मुझे किस काम के लिए जीवन मिला है उसकी बात ही नहीं मालूम पड़ेगी। अध्यात्म में मैं प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसलिए मुझे द्रव्यानुयोग पढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि मुनिव्रत धार के अनंतर बाद में गिरवेक तक गया। मेरा डेस्टिनेशन गिरवेक नहीं है, स्वर्ग मेरा डेस्टिनेशन तो मोक्ष है, निराकुल सुख है। तो बार बार जन्म मरण से छुटकारा पाना है। तो मुझे जो द्रव्यानुयोग जब मैं पढ़ूंगा तो मिथ्यात्व का नाश कर सकूंगा, सम्यकत्व की प्राप्ति कर सकूंगा, सम्यक दर्शन प्रकट कर सकूंगा। 6 द्रव्य 7 तत्व का जब मैं वस्तु स्वरूप का वर्णन समझ में आएगा तो मैं अपना निर्णय ले सकूंगा। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। इसी प्रकार धार्मिक विषयों के जो छोटे छोटे वीडियो लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।